अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं नाज़िया और मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश स्टिक। और यहाँ मैंने फ़िश के स्टिक्स लिए हैं और इनको वॉश जो मैंने किया है वो इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसको वॉश करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि थोड़ा सा 2 बड़े स्पून विनीगर के और 1 बाउल पानी का इसके अंदर विनीगर डाल दें और इसके अंदर जो है आप फ़िश रख दें और फ़िश को आपने रखना है 15 या 20 मिनट। 15 या 20 मिनट रखने के बाद देखना फ़िश जो है उसकी सारी स्मेल भी चली जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो वॉश हो जाएगी। जो इसके अंदर ब्लड होता है या इसके अंदर थोड़ा कचरा सा होता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वॉश हो जाएगी, क्योंकि सिरका जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर देता है। याद रखें कि सिरका आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फ़िश जो है वो गल जाएगी। ये तो पहले ही सॉफ्ट सी होती है। और ये 15-20 मिनट के बाद आपने इसको ज़रूर निकाल लेना है। और उसके बाद जो है ये मसाले में मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च ली है और लाल मिर्च पाउडर है और नमक है और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है और साथ में धनिया पाउडर और लहसुन और अदरक का पाउडर और तम बाकी ये मसाले। अजवाइन इसकी सबसे ज़्यादा फ़िश में जो लगी हो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, ये ज़रूर लगाइएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और साथ में जो मैंने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है, कॉर्नफ्लोर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो है मसाला वो इसके साथ चिपक जाए। इसको आपने पाउडर इस्तेमाल करना कॉर्नफ्लोर का, उसको बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर डाल देंगे तो जो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज होता है वो इसको सक कर लेगा और जो मसाला है वो इसके ऊपर लग जाएगा बहुत ही अच्छे अंदाज से। तो इसको 15-20 मिनट में मसाला लगा के रखें। उसके बाद जो है मैंने यहाँ लिया है हल्का सा ऑयल और उसके बाद मैंने इसको जो है पकने के लिए रख दिया तवे के ऊपर। और अभी ये मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। पहले जो है आप फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दें, लेकिन जब ये थोड़ा पक जाए मतलब थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो जाए तवा, तो आप इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दें। तो स्लो फ्लेम पर इसको पकाएं ताकि इसका जो अंदर का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद जो है वो मैं कवर कर दूँगी ताकि जो है अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। और साथ में जो इसकी साइड्स हैं ब्लैक सी जो होती हैं, ये भी थोड़ी हार्ड होती हैं, इतनी तो नहीं है तो खैर, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो ये भी पक जाएंगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के बाद मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी ताकि जो है वो स्टीम में ये पक जाए और पककर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ये देखिए अभी पककर बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और अभी ये मैंने नूडल्स के साथ सर्व की है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।